गर्ल्स स्क्रीन शेयर हो पा रही है? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रही मैम स्क्रीन। मैंने तो शेयर किया हुआ है। अभी भी नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या? नोट्स का फॉरवर्ड है स्क्रीन पे। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, अपैरल डिस्प्ले फीचर्स एंड सॉल्यूशन दिया है। हम लोग जो विजुअल मर्चेंडाइजर यूज करता है अपने गारमेंट्स या शोरूम को डिस्प्ले करते वक्त, बॉडी फॉर्म यूज होते हैं। ये आप लोगों ने देखे। ये डिस्प्ले ज्यादातर तो फ्रंट एंट्रेंस के वक्त रहता है। बॉडी फॉर्म्स कब प्लेस किए जाते हैं? बॉडी फॉर्म्स अगर स्पेस अगर ज़्यादा है अंदर में शॉप के, तो वहाँ पे रहेगा। Manicures are one of the most popular and the widest spread manner of product display. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द शॉप। आप कौन से शॉप के मतलब शोरूम में हो, कपड़े के हो सकते हो, ज्वेलरी के हो सकते हो, घड़ियों का शोरूम रहता है। तो ये जितने भी पर्टिकुलर है या प्रोडक्ट कैटेगरीज है, शूज़ हो गए, तो वहाँ पे पैर के सिर्फ रहे, हो सकता है कि सॉक्स तक या घुटने तक का सिर्फ स्ट्रक्चर रहे मैनिक्योर में, पूरा ना देते हुए सिर्फ घुटने से नीचे तक। आपने देखा है शूज डिपार्टमेंट में सिर्फ जूते प्लेस रहते हैं उसमें। ड्रेस फॉर्म्स जो है वो ये ड्रेस फॉर्म है। और मैनिक्विन मीन्स ये पुतले जो प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं दुकानों में, ये शाइन के साथ आपने देखे होंगे, तो इसे मैनिक्विन बोलते हैं। और ड्रेस फॉर्म मीन्स ये अपने ये ड्रेस फॉर्म्स हो गए। ये विंटेज स्टाइल बोल सकते हो या फैशन में सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है। ये ड्रेस फॉर्म्स, कुछ ड्रेस फॉर्म्स में स्लीव्स के लिए हैंड्स भी रहते हैं, लेग्स भी रहते हैं, फुल बॉडी भी मिलती है ड्रेस फॉर्म की। हाफ बॉडीज या टॉर्सो ब्लॉक बोल सकते हैं इसे हम लोग, जो सिर्फ थाइस तक ही रहता है। ठीक है, हिप के बाद में और 4 to 5 इंचेस डाउन आपके थाइस आते हैं, तो वहां तक आपका ये ड्रेस फॉर्म रहता है। ये ड्रेस फॉर्म का जितना साइज है इसे हम लोग बॉडी ब्लॉक्स में या मैकेनिकल ड्राइंग में इसे टॉर्सो ब्लॉक बोलते हैं। ब्रास एंड बेस्ड ऑन द नेक बॉडीज अगेन। रैकिंग ये स्लोप के साथ रहता है, लेकिन हर हैंगर के बीच में आपको एक वेटेज या स्टॉपेज मिलता है।
एक ऐसे बॉल जैसा रहता है, यानी तो हुक जैसा आउटकम रहता है नीचे से, ताकि ये हैंगर नीचे सरके नहीं। एक बार हैंगर यहाँ पे ज्वाइन हो लटका दिया आपने तो वो वहीं पे रहेगा। इस तरह के रैक्स, ये हम लोग फिक्चर्स देख रहे हैं क्लोथिंग डिपार्टमेंट में, किस तरह से कपड़े रखे जाते हैं या क्या क्या हैंगर्स कितने टाइप्स के रहते हैं, रैक्स कितने टाइप्स के रहते हैं। तो ये स्पाइरल रैक्स है या राउंड रैक्स भी बोलते हैं। राउंड एंड हाफ राउंड क्लोथिंग रैक्स मिलते हैं। राउंड मतलब फुल राउंड हो सकता है वो। पिक्चर अगर है, नहीं पिक्चर नहीं लिखा ही हुआ है। राउंड एंड हाफ, राउंड एंड फुल राउंड क्लोथिंग रैक मोर इज एन आइडल, मतलब कम जगह पे वो ज़्यादा सामान आ सकता है। राउंड रैक्स देखे हैं आपने, जो ऐसे आप पूरा घुमा सकते हो। ये रैक घूमेगा नहीं, ये स्टेबल रहता है। बस एक ही जो आपके गारमेंट्स है वो उसके लिए आधा ही सर्कल है, लेकिन इसमें 30 से 35 हैंगर्स लटक सकते हैं। ठीक है। Spinner merchandising racks are the round shaped clothing racks that come with an additional or entertaining feature. They can spin and thus present an apparel in a more entertaining and attractive manner. Spinner means जो राउंड आप खुद एक जगह पे खड़े होके जो घुमाते हो, स्पिन करते हैं सारे के सारे कपड़े। तो दो स्पिनर रैक्स हैव मल्टीपल लेवल्स भी रह सकती है, मल्टीपल लेवल की। अगर स्पिन आपके वो स्टैंड की हाइट अगर ज़्यादा है तो ऊपर का एक राउंड रह सकता है, नीचे में भी एक राउंड ले सकते हैं। उतने ही इसमें आपके शायद से 50 से 100 तक कपड़े लटक गए। तो ये स्पिनर रैक में सिंग अकॉर्डिंग टू द साइज हो सकती है। अगर नीचे अगर बड़े लोगों के हैं तो ऊपर में गारमेंट्स, छोटे लोगों का टॉप्स या फ्रॉक्स लटका दिए। So they come in plenty of sizes so that you are able to accommodate even larger and the heavier items. Trousers, dresses, jackets, ये सब items हम लोग height wise and according to the stand height as well as the garment height. अगर सपोज एक गारमेंट ट्राउजर है, हैंगर में पूरा ट्राउजर लटका दिया, ऊपर लटकाना है तो वो उतनी स्पेस के लिए मुझे हाथ ऊपर करके पूरा लटकाना पड़ेगा। तो मैं ट्राउजर को फोल्ड कर सकती हूँ, आ रहा है। यानी तो ऊपर में अगर हैंगर में ये कर दिया तो आप स्पेस डिवाइड करने के लिए, पैर तो लटके हुए हैं ट्राउजर के, तो नीचे जो कपड़े है उसमें वाले कपड़े का लेयर आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है लुक। तो ये सब अरेंजमेंट हम लोग हाइट वाइज के साथ हम लोग अपने गारमेंट्स के भी हाइट अरेंज कर सकते हैं। ये रैकिंग देखिए, ऐसे शूज रैक्स भी मिलते हैं, एडजस्टेबल रैक रहते हैं। इसको मूव करके आप नीचे ऊपर कहीं लगा सकते हो। अगर आपको जगह चाहिए एक इसमें ज़्यादा तो इसकी जगह कम कर दिया। फ्रिज में जैसे रैकिंग हम लोग करते हैं, फ्रिज में अगर थर्मस वाला थर्मस रखना है तो हम लोग जो रैक जहाँ पे हम लोग बर्तन रखते हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो सेम थिंग आप ये स्टैंड्स में भी हम लोग ऊपर नीचे डिस्प्ले के लिए या मल्टीपल लेवल्स बढ़ाने हैं तो हम लोग ये सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या ये पिक्चर के साथ? सेल्फ रैक, सिंगल रेल कलर्ड क्लोथिंग, सॉरी सिंगल रेल क्लोथिंग रैक है। सिंगल रेल मीन्स ये व्हील के साथ इस तरह का। ये ज़्यादातर आपके ग्रीन रूम में रहता है। ग्रीन रूम मीन्स जैसे
फैशन शोज किसी प्रोग्राम में हो रहा है, पीछे में जो रूम में मॉडल्स चेंजिंग करते हैं मतलब अगर शो शुरू हो गया तो शो शुरू होने के बीच में जैसे एक सीक्वेंस हो गया, सेकंड सीक्वेंस में जितना कम वक्त रहता है तो ये सीक्वेंस वाइज इस रैक पे आप गारमेंट लगा के मूव ऑन कर सकते हो। मतलब मॉडल यहाँ पे जा रही हैं उनके तरफ लेके, मतलब वो ग्रीन रूम रहता है जहाँ पे ड्रेसिंग मेकअप सब होते रहता है। तो ग्रीन रूम में इस तरह के स्टैंड्स रिक्वायरमेंट रहते हैं, क्योंकि मॉडल वाइज नंबर वाइज आप हैंगर कितना लेके घूमोगे मॉडल के पीछे, तो ये रैक ही घूमती है वहाँ पे रूम में। ठीक है, ये मल्टी रेलिंग क्लोथिंग रैक कैन बी यूज बोथ इन द स्टोर एज वेल एज विंडो डिस्प्ले केस। विंडो डिस्प्ले के लिए भी यूज हो सकता है, स्टोर पे भी यूज हो सकता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है क्योंकि व्हील के साथ दिया जाता है तो वो ज़्यादा मतलब ग्रीन रूम में इस तरह के स्टैंड्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं यूज़ में, इंस्टेड ऑफ विंडो डिस्प्ले में कभी आज तक देखा नहीं इस तरह का स्टैंड व्हील वाला। स्टोर में अगर छोटे बच्चे हैं या कुछ, तो ये धक्का यहाँ लगा कि वो ऐसे वही स्टोर में घूमना शुरू हो जाएगा। तो हार्डली इस तरह के व्हील्स रखे जाते हैं स्टोर्स में। स्टैंड के साथ मिल जाएंगे आपको, लेकिन व्हील के साथ वो मूवमेंट या जिस काम के लिए कपड़े लटके हैं आपको विदाउट क्रीज आपको मूव करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं कब सीरीज वाइज गारमेंट्स लगा के ग्रीन रूम में। रोलिंग गारमेंट सेम थिंग, आपका गारमेंट बैग्स रैक एक है। गारमेंट बैग रैक्स मीन्स सैक्स देखे है क्या? टावर्स और गंडोलास, ये टावर जैसा, ये बाटा के शोरूम में देखा है। एक कोर्स ऊपर रहती है, बाकी छोटे वॉलेट्स या कुछ लेदर के आइटम्स है अलग से, और नीचे में शूज हो गए। देखा है ये शोरूम में? ये घूमता तो नहीं है, आपको खुद घूमना पड़ेगा। देखा है क्या ये सिस्टम? वुडलैंड का अगर स्टोर होगा तो वहाँ जाके घूम के आना। शूज का नीचे है, ऊपर बेल्ट एंड वॉलेट्स लेदर के, ऊपर में एक हाथ कोई बैग जो ऑफिशियली मेंस कैरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, उस तरह की कोई बैग लेदर की। इस तरह का आइटम, इस तरह के आर्टिकल्स यहाँ पे इस तरह के इस पे रखे जाते हैं कि सिंगल डिस्प्ले। इतने सी जगह में आपके कितने सारे वेराइटीज ऑफ आइटम्स आ गए, शूज से लेके बैग्स तक। ठीक है, टावर्स और गंडोलास आर मेड विद स्ट्रॉन्ग एंड रेजिन मटेरियल, यूजुअली सुपीरियर वुड का रहता है। वुडन लुक का भी है मार्केट में। They are built in chic and they generally have a lovely and attractive design pattern. Towers and gondolas are rather widespread and customized method of display of retail stores, so that they definitely should not be missing from your shop either. मतलब वो बस बोला गया है कि ये रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आइटम के लिए अच्छी जगह मिल जाती है थोड़े से। ये ज़्यादातर तो सेंटर में रखा जाता है कि कस्टमर्स लोग चारों तरफ घूम पाए, इसको कोने में या दीवार के तरफ रखना, कॉर्नर में रखना नहीं होता है। टेबल्स है, टेबल्स नॉर्मल टेबल हो गया या शेल्फ वाले टेबल्स हो गए,
हैंगर्स जो है वो इस तरह के हैंगर्स देखिए क्या, ट्राउजर्स के लिए पैंट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। Yes, आपका ma'am. बैक साइड में ये हैंगर रहता है और ये इस तरह से ट्राउजर जहाँ पे सिलते हैं जेंट्स शॉप्स जो रहती है वहाँ पे ज़्यादातर ये हैंगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कभी मौका पड़े जाने का तो देखो, ये मार्केट में है, पैंट हैंगर्स बोलते हैं इसे। दूसरे हैंगर्स है क्लिप्ड हैंगर्स है। उनके पास इस तरह के नॉर्मल हैंगर्स तो रहते ही है, लेकिन क्लिप वाले स्कर्ट्स के लिए या छोटे बच्चों के फ्रॉक्स हो गए, कभी फ्रॉक का जो पैकिंग बॉक्सेस रहते हैं उसके अंदर भी आपको प्लास्टिक या स्टील का है, छोटा सा ड्रेस के साथ ही मिलता है। आया है कभी इस तरह का बॉक्स में छोटा सा हैंगर क्लिप्ड वाला? हाँ मैम, आए हैं। क्लिप के साथ वो कपड़ा ही पूरा फोल्ड रहता है। मतलब अगर शर्ट ले रहे हो किसी लड़के के लिए तो यहाँ पे ऊपर रहेगा, आपका पैंट अंदर वाले क्लिप के साथ अटैच रहेगा, मतलब ऊपर से आपको सिर्फ शर्ट दिखने वाला है। इस तरह से वो पैकिंग होती है ऐसे इसमें। सूट हैंगर्स, कोट हैंगर्स, ये सूट हैंगर्स एंड कोट हैंगर्स अलग रहते हैं कुछ। मेटल हैंगर्स प्लास्टिक के भी मिलते हैं ऐसे, ये स्टील के हैं। और ये इसमें जंग लगता है क्या? वायर हैंगर्स इस तरह के ये बलून नहीं होगा। इस तरीके का अटैचमेंट देखा है शर्ट ट्राउजर्स, और फिर अगर इनर्स कुछ है या बेल्ट वॉलेट्स अगर है जेंट्स के, तो ये टोटली आपके दीवार के साथ अटैचमेंट रहता है इंस्टेड ऑफ कबर्ड्स। ये मैम अरेंजमेंट आवाज नहीं आ रही बराबर। बराबर नहीं आ रही है। ये कुछ समझ ही नहीं रहा आप क्या बोल रहे तो। ये दीवारों के साथ अटैच रहता है। अभी आ रही है क्लियर? नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही ना आपकी मैम। पीयू को भी नहीं आ रही। आप लोगों को किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है आवाज? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। क्लियर है क्या? हाँ ठीक। हम लोग देख रहे थे, कुछ वुडन हैंगर्स रहते हैं जो इस शेप में, मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूट हैंगर्स भी बोल सकते हैं। मटेरियल्स जैसे कोट हैंगर भी सेम इसका रहता है। कोट हैंगर का शेप ज्यादातर तो ये इस तरीके का रहता है कोट हैंगर।
ये छोटे बच्चों के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये कोट हैंगर्स और कोट के अंदर का जो ट्राउजर रहता है उसके लिए भी पिंस यूज होते हैं। सारी डिटेलिंग्स है तुम लोगों के पास, मैं पिक्चर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वुडन हैंगर्स है, नॉन रस्टिक और विंटेज लुक, मतलब एक रॉयल और पुराना लुक आ जाता है इसमें। दूसरा कुछ नहीं है, प्रॉब्ली ब्यूटीफुल। प्लास्टिक हैंगर्स देखे हैं सेम शेप्स में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वुडन हैंगर्स ये लकड़ी के बने हुए रहते हैं करके इसकी कॉस्टिंग काफ़ी रहती है। एक एक हैंगर 125-130 रुपीज़ का एक हैंगर्स रहता है। सेट अगर लेने जाओ तो फिर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हैंगर का कॉस्ट। प्लास्टिक हैंगर्स है ये, फिटिंग स्टील हैंगर्स है ये। ज़्यादातर पहले तो स्टील एंड एल्यूमिनियम के भी हैंगर्स रहते थे, वायर्ड के, एल्यूमिनियम वायर के मोटे, बस इस तरह से टर्न करके रहता था वो। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर पुट करोगे तो वो खुल भी सकता है। इस तरह के का वो हैंगर्स बने हुए थे पहले। पुराने अगर हैंगर्स है तो स्टील के पहले एल्यूमिनियम हैंगर्स होते थे। वायर हैंगर्स में वही एल्यूमिनियम वाला हैंगर। वॉल डिस्प्लेस, वॉल क्लोथिंग डिस्प्लेस मीन्स ये वॉल के साथ, दीवार के साथ अटैच हुआ है। या अपने मोबाइल पे आप जूम करके देख सकते हो, ये जो राउंड दिख रहा है ये आपके दीवार के साथ अटैचमेंट है। और इतनी सी जगह पे रॉड, बैरियर्स और ये रैक्स। वॉल माउंटेड डिस्प्ले बोलते हैं इसे। दीवार के ऊपर माउंट किया जाता है। वॉल माउंटेड ये एक है, ये कांच के देखे होंगे आप लोगों ने। दीवार पे ही वो कांच का एक जो रैक रहता है वो कांच का रहता है। प्रीमियम शेल्फ, ये वॉल पे माउंटेड फैब्रिक हुक्स है या गारमेंट हुक्स बोल सकते हैं। इसके ऊपर शर्ट पैंट लटकाया जाता है। मतलब शर्ट उतारा और यहाँ पे घर पे जैसे एक खील ठोक देते हैं ना हम लोग, तो खील के जगह इस तरह के हुक्स मिलते हैं, इसे गारमेंट हुक्स बोलते हैं। अगर खीले के ऊपर रखो तो कुछ दिन के बाद जहाँ पे आपका खीला और आपका शर्ट का कॉलर का पार्ट आता है वो फिर वो रस्ट या जंग पकड़ लेता है कपड़े में। जंग के दाग देखे शर्ट कॉलर्स पे, तो उसको वो अवॉइड करने के लिए इस तरह के हुक्स बने हुए हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्टोर्स में इस तरह के हुक्स क्या है, सिर्फ एक ही गारमेंट या अगर कुछ बैग्स है या पर्सेस है तो वो लटक सकते हैं। माउंटेड वॉल माउंटेड गारमेंट हुक्स आर डेफिनेटली वेरी helpful and handy to have around in your retail store। मतलब यूजफुल है, लेकिन उस पे तुम कितना कपड़े लटका सकते हो, है ना। ये मल्टी शेल्फ फ्लोर स्टैंड है जो रखा हुआ ग्रिड वॉल के ऊपर। इस तरह के छोटे छोटे
ये देखें पैनल्स, कैप या शूज के लिए सिर्फ एक ही जूता या 2 जूते अरेंज किए होंगे इतने से जगह पे, मतलब दोनों पैर के जूते एक साथ किसी पैटर्न में रखा हुआ है। ये चीज आपको बाटा शोरूम में देखने को मिल सकती है। Usually made up of steel, iron, similar metals to have entire trustworthy and they can hold the heavy items as well. ठीक है, यहाँ पे कैप रखी हुई है। ऐसे अगर स्टैंड्स अगर है तो वहाँ पे शूज भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। शूज भारी रहते हैं। फ्लोर स्टैंड एक है, फ्लोर स्टैंड मीन्स इस तरह से वॉल माउंटेड स्टैंड है। फ्लोर स्टैंड मतलब यही ऐसे स्टैंड लेकिन जमीन पे रखे हुए स्टैंड। वॉल माउंटेड और द ग्रिक वॉल डिस्प्ले माउंटेड। अपना भंडार या अपना बाजार के तरफ गए हो नागपुर में? जैसे अगर बर्तनों की या प्लास्टिक का कुछ सामान है तो ऐसे बास्केट्स बहुत सारे आपको फ्लोर बास्केट्स दिख जाएंगी माउंटेड, जिसमें कटोरियाँ ही कटोरियाँ अलग अलग कलर्स की, चम्मच पड़े हैं, आपको निकालना है और सेट बना के, मतलब वो डिस्प्ले ही पार्ट है। लेकिन जैसे होलसेल वाला कैसे रखता है अपना सामान लाया कि रखा, तो इस तरीके के बास्केट में इवन गारमेंट्स भी जो कट पीसेस है, अगर क्या अपना भंडार में कट पीसेस बहुत मिल जाते हैं, मतलब थान का कपड़ा जो निकल गया, जो रिमेनिंग बचता है, वो इस तरीके के बास्केट्स में डाल के सामने ही रखा जाता है वो डिस्प्ले में। मतलब लोग अगर आए तो सबसे पहले वो कट पीसेस पे ही ध्यान जाए लोगों की। देखा है क्या? बिल्कुल दरवाजे के सामने एंट्री हुई कि आपको पहले वो कट पीसेस का ऐसा बास्केट ही मिलेगा, और वो नीचे तक ट्रांसपेरेंट इस तरह के का है। मतलब नीचे वाला कपड़ा अगर आपको प्रिंट या कलर पसंद आ रहा है तो आप उसको निकालने के लिए खाली तो करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को वहाँ नीचे तक दिखना चाहिए करके इस तरह के सिस्टम्स रखे गए हैं, बास्केट जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आपको शोरूम्स में इस तरीके के शर्ट्स के डमीज वॉल पे डिस्प्ले है, एंड बोर्ड डिस्प्ले मतलब कपड़े रखने के लिए बोर्ड भी दीवार पे ही हवा में लटकी हुई है। इस तरह का डिस्प्ले देखा है। ये हाफ बॉडी रहती है, स्पेशली फुल बॉडी नहीं रहती, पीछे से फ्लैट रहती है लेकिन सामने के तरफ ह्यूमन फिगर रहता है। मेटल वायर्ड हैंगर्स, ये है वुडन डिस्प्ले राउंड, जो हम लोग ने वहाँ पे स्टील के साथ देखा था, और ये सेम थीम है लेकिन वुड के साथ है। ये इतने सारे जो है, ये इसको हम लोग फिक्सचर्स बोलते हैं, जहाँ पे हमारे गारमेंट्स या हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग डिस्प्ले के लिए हम लोग यूज लेते हैं वो चीज़। ठीक है, ये क्लियर हुआ? समझ में आया है? और आप लोगों ने फाइनल इसका कुछ खोजा है? आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है क्या गर्ल्स? इसलिए मैम
सर्वे वाला? किया है? नो मैम। नहीं किया क्या? नेट पे सर्च भी नहीं किया? अरे डाटा जो रहता है मोबाइल का डाटा 1.5 GB या 1 GB भी वो खर्च होता है तुम्हारा? हाँ, खत्म होता है कैसे? कुछ मैसेज आता है आपके कंपनी से कि आपका आज का डाटा पूरा खत्म हो गया? हाँ मैम, आते हैं जब नेट पैक वगैरह जब खत्म होता है तब। हाँ, तो तुम लोग नेट का यूज क्या करते हो? किस लिए यूज करते हो नेट का? कुछ तो काम करते होंगे ना, तभी जाके हाँ खत्म मैम। होता होगा। तो क्या काम करते हो? मेरा फोन मैम ज्यादातर तो मेरा भाई ही छेड़ता है हॉटस्पॉट के लिए। तो वो नेट का थोड़ा सा अपने काम पढ़ाई के लिए भी ये कर लो, सर्च करो। मैं आपको नहीं तो कल सब लड़कियों को जितने प्रेजेंट है उनको लिस्ट तो देने वाली हूँ। आपके क्लास में जितनी गर्ल्स है अराउंड 729 फाइनल ईयर, तो सबको वो टॉपिक निकाल के पकड़ाने वाली हूँ। चलेगा क्या? और आपको जिस तरीके से बोला है चैप्टर वाइज जो इंडेक्स दिखाया था वो आपको एक एक करना है। वो सब डिस्कशन हुआ था, उसमें कुछ डाउट्स नहीं थे किसी को? अब तक रिटेलिंग, फैशन रिटेलिंग जो किया है वो समझ में आया है आपको? कल मैं पूरे हिंदी मराठी वाले नोट्स भी आपको दे दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी। कल परसों या सैटरडे तक अरेंज करके देती हूँ। कल आप लोग खोज रहे हो या मैं आपको खोज के पकड़ा हूँ टॉपिक, वो बताओ मुझे। फिर वो पेंटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, आपको करना है उसके ऊपर की रिसर्च। और ये भी देखना है नेट पे से या कुछ साल पहले के डिजाइनर्स लोगों ने उस पर कुछ काम किया है या नहीं, वो रिसर्च आप लोग करने वाले। किसी को कुछ डाउट्स है क्या? मैं ही चिल्ला रही हूँ ऊपर से। डाउट्स नहीं है? मैम उसमें करना के थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब कंफ्यूज है। किसमें? जो भी आपने बताया ना, जो प्रिंट कलर्स वगैरह, मतलब वो टॉपिक में करना क्या है? नहीं समझ में आया था? नो मैम, क्योंकि यहाँ पे आवाज मतलब ब्रेक हो रही है। बाहर ही हूँ मैं, मतलब टेरेस पर ही बैठी हूँ, पर तब भी यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो आवाज कट रही है बीच बीच में। हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट जैसे इंटर्नशिप हो नहीं सकती,
ठीक है। इंटर्नशिप अभी हो नहीं रही है, करके हम लोग एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट वर्क में को किसी इंडियन क्राफ्ट, इंडियन एम्ब्रॉयडरी, इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों का A4 साइज के ही डॉक्यूमेंट्स में बनेगा, मतलब एक बाइंडिंग के साथ, बुक बाइंडिंग रहती है ना। प्रोजेक्ट देखे किसी के? यस आप मैम। लोगों का लास्ट सेम में क्राफ्ट का मैंने थोड़ा सा बताया था, फिर रश्मि मैडम ने वो सब्जेक्ट लिया था आप लोगों का, तो आप लोग ने उस टॉपिक पे भी नहीं किया है। वो एक छोटा प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन अभी नहीं है। तो इंटर्नशिप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लॉकडाउन के वजह से इंटर्नशिप नहीं हो रही है, तो हम लोग आपका एक रिसर्च वर्क करके एक डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के रखना है। वो आपके लिए, या लाइफ लॉन्ग आप कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो पोर्टफोलियो के साथ ये वाला डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो कि रिसर्च वर्क या डेवलपमेंट जो भी आपका कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपने रिसर्च किया है और वो चीज़ आपने किसी गारमेंट पे इम्प्लीमेंट किया है, वो आपको शो करना है। इसमें थीम लेने को बोला था, क्राफ्ट ऑफ इंडिया करके मैंने रिसर्च करके भी दिया था क्या कौन से क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है। क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट में पेंटिंग इस तरीके की भी चीजें आती हैं। देखा था ना स्क्रीन पे मैंने शेयर जो किया था, याद है या भूल गए हो? नो मैम, मैं आपकी क्लास, पेंटिंग्स क्या? मैं कल नहीं आई थी मैम आपके क्लास में, मुझे नहीं पता उतना। ठीक है, कल मैं एक काम करती हूँ, आज बैठ के पूरा सर्च करती हूँ, जो जो मुझे मिलता है मैं लिस्टिंग करती हूँ। कल आप लोगों को टॉपिक्स दूंगी, टॉपिक्स के साथ एक बार दोबारा से आपको इंडेक्स जो पेज आपका बनने वाला है डॉक्यूमेंट का, सबसे फर्स्ट पेज, कि आपको कौन से पॉइंट पे इंट्रोडक्शन देना है, रिसर्च वर्क है, फिर मेथड्स किस तरह से आप लोग जाने वाले हो, क्या क्या बोर्ड्स बनने वाले हैं आपके, वो सारा एक टॉपिक को ये करके प्रेजेंट करूँगी। यानी तो आप लोगों का 5 से 6 भी एक लेक्चर है मेरे साथ, यस मैम। उस लेक्चर में मैं वो पार्ट क्लियर करूँगी। यस मैम। अभी 20 मिनट में वो 10 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हाँ मैम। और जितने ज्वाइन रह सकते हैं अपने ग्रुप में भी एक बार मैसेज डाल देना कि डॉक्यूमेंट के बारे में मैम बता रहे करके, हाँ शायद से मैम। लेक्चर ले रही हूँ करके और तुम लोग टर्न अप होते नहीं होंगे। हम कल बताइए ना मैम, क्योंकि हमारे इधर लाइट भी नहीं है और कैसे बारिश का मौसम है तो लाइट आने की कल मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, इसलिए कल बताइए 3 बजे। कल 3 बजे डिस्कस करना है वो। ठीक है, कल मैं आपको फिर टॉपिक्स भी दे रही हूँ, यानी तो अगर टॉपिक्स के लिए आपको फॉरवर्ड कर दूंगी 29 टॉपिक्स आपके ग्रुप में। यस मैम। 3 बजे। आपके इंडेक्स में जो कुछ शो होता है चैप्टर वाइज आप लोग लिखते हो, वो इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड चैप्टर आ जाता है, थर्ड चैप्टर में मॉड्यूल मेथडोलॉजी रहेगी, इस तरह से चीज़ें रहती हैं। फोर्थ में आपका कंक्लूजन आ जाएगा एंड फिफ्थ में बिब्लियोग्राफी आ जाती है। तो बस ये 5 चैप्टर में आपकी पूरी रिसर्च होती है। और ये चैप्टर में कैसे क्या क्या लेना पड़ेगा, वो फर्स्ट डे कौन कौन प्रेजेंट था तुम लोग में से जब बताया था?
मैंने शायद से ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में भी मैसे वो शीट डाली है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 वाली। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वाला चीज है? हाँ, ठीक है, चलो सर एंड करे थे हमें।